सास बहू का प्यार। ओ मेरी प्यारी बहू, जरा मेरे हाथों में मेहंदी तो लगा दे, कल एक शादी में जाना है। अभी आई माँ जी। माया गिरजा के हाथों में बहुत सुंदर मेहंदी लगा देती है। मैं वारी जावा, ऐसी गुणवान बहू मिली है मुझे। अरे मुझे भी तो इतनी प्यारी सास मिली है। दोनों हंसने लगती हैं। ये बात उनकी पड़ोसन कमला सुन लेती है। बढ़िया ही गुणवान बहू और प्यारी सास, सब नाटक है नाटक। कमला स्वभाव से बहुत तेज होती है। उसकी अपनी बहू से बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए वो गिरजा से जलती है। अगले दिन मंदिर में, अरे गिरजा बहन, आज शाम मंदिर में कीर्तन का प्रोग्राम है, आप आएंगी ना? हाँ हाँ जरूर। वही तो, कम से कम इसी बहाने इन बहुओं से छुटकारा तो मिलेगा। कैसी बातें कर रही हो कमला, मेरी बहू तो साथ आएगी। अरे माया कितने अच्छे भजन गाती है, तुमने नहीं सुना? हाँ हाँ, ठीक ही गाती है। मैं तो रोज शाम को माया से भजन सुन के ही सोती हूँ। हाँ हाँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को मंदिर में, वाह माया बिटिया, आज तुम्हारा भजन सुन के तो मन खुश हो गया। धन्यवाद पंडित जी। माँ जी चाहती थी कि मैं आऊँ, इसीलिए मुझे आज यहाँ गाने का मौका मिला। भाई धन्य हो गिरजा, इतनी प्यारी बहू मिली है तुम्हें। सो तो है पंडित जी। कमला दूर खड़ी सब सुन रही होती है। इनका प्यार तो अब मैं निकालती हूँ। अगले दिन कमला छत से माया को आवाज लगाती है। अरे माया, जी बुआ जी। जरा इधर तो आना, कुछ बताना है। अभी आई बुआ जी। क्या हुआ? माया कमला के पास जाती है। पता है, कल सुबह गिरजा मंदिर में कह रही थी कि उसकी किस्मत फूट गई जो उसे तेरे जैसी बहू मिली। अच्छा बुआ जी, किसी बात पर गुस्से में कह दिया होगा। आप तो जानती हैं माँ जी मुझे कितना प्यार करती हैं। अरे वो चाहती ही नहीं थी कि तू मंदिर में आए, वो तो मेरे बहुत कहने पर तुझे लेकर आई। दरअसल बुआ जी, घर पर बहुत काम रहता है ना, इसलिए माँ जी ने सोचा होगा मैं थक जाऊंगी। देखिए ना, कल हम मंदिर से देर रात घर आए तो उन्होंने कोई काम मुझे अकेले नहीं करने दिया। खाना उन्होंने खुद बनाया। अरे ये कलमुही तो अपनी सास की बुराई करने को तैयार ही नहीं। और कुछ बुआ जी? हैं? नहीं नहीं, और कुछ नहीं, अब तो जा यहाँ से। अगले दिन मंदिर में, अरे ओ गिरजा, कल तेरी बहू आई थी मेरे पास। माया आई होगी, वो सबसे हंसती बोलती रहती जो है। अरे हंसना बोलना क्या, तुझे कोस रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुझे सुनने में कोई गलती हुई होगी। कसम से गिरजा, वो कह रही थी मुझे तो मेरी सास ने नौकर समझ लिया है। दिन भर घर का काम करती रहती हूँ मैं, और मेरी सास आराम करती है। अरे ज्यादा काम से थक गई होगी तो गुस्से में कह दिया होगा। वैसे भी काम तो वो करती ही है। मुझे आराम की आदत उसी ने लगाई है। हाँ। जो भी हो, थोड़ी नकेल कस ले, बाद में ये बहुएं सास को घर से ही निकाल देती है। कैसी बातें करती हैं कमला, मैं तो कहूँगी तू अपनी बहू के साथ प्यार से रहा कर, इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान मत दिया कर। बड़ी आई मुझे सिखाने, मैंने तो तेरी भलाई के लिए कहा था, नहीं सुनना तो जा यहाँ से। अगले दिन, क्या हुआ माँ जी? कमला बुआ जी क्या कह रही थी? तू तो जानती है कमला और उसकी बातें।
हाँ हाँ, बड़ी परेशान है हमारा प्यार देखकर। अरे ना समझ है वो। दोनों खिलखिलाने लगती हैं। शाम को कमला मंदिर के कोने में अकेली बैठी होती है। क्या हुआ कमला बेटी? पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बहू मुझे प्यार नहीं करती। वही गिरजा की बहू उस पर जान छिड़कती है। ये तो अपनी अपनी करनी है बेटा। गिरजा की बहू ही नहीं, गिरजा खुद भी तो अपनी बहू को जान से ज्यादा चाहती है ना। सो तो है। बस बिटिया, इसी में सारा भेद छुपा है। प्यार दो तो प्यार मिलेगा ही। और कभी आपस में मन मुटाव हो भी जाए तो उस बात को भुला दो। गलतियां तो हम सबसे होती हैं, आखिर हम सब इंसान ही है ना। ये तो आप सही कह रहे हैं पंडित जी। अब जाओ और दूसरों की बगिया में आग लगाने की जगह अपने बगीचे के पौधों को सींचो। जी पंडित जी। शिक्षा, दूसरों को अच्छा देख उनसे ईर्ष्या करने की जगह खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करें। सास जैसा पति। कई औरतों की ख्वाहिश होती है कि वो सिर्फ अपने पति के साथ रहे, क्योंकि सास की झिक झिक किसे पसंद है। एकता की सास साथ नहीं रहती, सिर्फ पति और वो। लेकिन क्या है एकता की जिंदगी बिना सास के? देखिए। अरे एकता, क्या है? रोज लेट उठती हो, कभी तो वक्त पर उठा करो। हाँ, लेकिन उठना क्यों है वक्त पर? 8 बजे तो उठ जाती हूँ मैं। देखो एकता, ये नहीं चलेगा। सुबह 6 बजे उठा करो। खाने में थोड़ी वैरायटी बनाओ और घर को साफ सुथरा रखो ना। अरे अरे अरे, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। क्या मेरा घर गंदा रहता है? कितना साफ रखती हूँ। खाने में भी हमेशा मैंने अच्छी चीजें बनाई हैं। और फिर ये 6 बजे उठने की जिद क्यों? देखो, मैं नहीं जानता, बस 7 बजे तक घर के मंदिर में दिया जल जाना चाहिए। एकता बेचारी करती भी क्या, पति की बात माननी भी तो जरूरी होती है। एक दिन एकता सुबह पूजा करके पति को प्रसाद देने कमरे में जाती है, तो पति अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा है। हाँ माँ, मैंने तो साफ बोल दिया, सुबह 6 बजे उठना है, नहा कर ही किचन में जाना है और 7 बजे तक मंदिर में दिया जल जाना चाहिए। आ रही होगी चाय लेकर। चलिए मैं रखता हूँ माँ, बाय। बेचारी एकता ने पति का ये रूप तो सोचा ही नहीं था। वो पति से कहती है, सुनिए, अब सारा काम हो चुका है घर पर, क्या करूं? मुझे कुछ देर के लिए मेरी सहेली सौम्या, उसके घर छोड़ दीजिए। अरे कैसी बात करती हो कि घर पर कुछ काम करने को नहीं है? होली आ रही है, बाजार से आलू ले आओ, पापड़ बनाओ, नमकीन बनाओ, दही बड़े बनाओ। सब कुछ आज ही बनाना है? अरे अब मन कर रहा है कि सहेली के घर जाऊं तो जाऊंगी ना मैं। आप नहीं ले जाएंगे तो कैब से चली जाऊंगी। अरे अरे, ये क्या बात होती है? चलो ले जाता हूं तुम्हें, तैयार हो जाओ जल्दी से। कैब की धमकी तो ऐसे दे रही हो जैसे माँ ने दरवाजे में कैब खड़ी कर रखी हो विथ ड्राइवर। बढ़िया आई कैब वाली। हाय रे एकता की किस्मत। वो सोचती है कि सास साथ नहीं है, लेकिन पति के हाव भाव किसी अक्कड़ू सास से कम ही नहीं है। पति एकता को सहेली के घर छोड़कर कहता है, अच्छा सुनो, वक्त पर घर चली जाना और शाम को गर्मा गर्म पुलाव खाऊंगा मैं। बनाकर पहले ही मत रख देना, और हाँ, रायता भी बना लेना। हाँ जी हाँ, फिलहाल क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? नाश्ता पेट भर करा दिया, दोपहर का खाना भी पैक कर दिया। पहले जो खाया है उसे तो पचा लो, दिन का खा लो, अभी से रात के खाने की चिंता में बाल न जल जाए कहीं। पति को एकता की बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ऑफिस में देरी के कारण वो कुछ नहीं कहता। एकता सहेली के पास जाती है, जहां सास बहू बैठकर गप्पे लड़ा रही होती है। हाय सौम्या, नमस्ते आंटी जी। अरे वाह एकता बेटा, बड़े समय बाद देखी, कैसी हो? अच्छी हूँ आंटी जी, घर का सारा काम हो गया था, बोर हो रही थी, सोचा सौम्या से मिलती चलूं। हाँ हाँ बच्चों, तुम लोग बैठकर गप्पे लड़ाओ, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करती हूँ। सास ये बोलकर किचन में चली जाती है। अरे एकता, कैसे आना हुआ? थोड़ी परेशान सी भी लग रही है,
सब ठीक तो है ना? अरे यार, कहाँ ठीक हूँ। ना सोने मिलता है, ना अपने मन का कोई काम करने मिलता है। बस सुबह 6 बजे से किचन और रात के 12 बजे तक घर का काम। मेरी तो कमर ही टूट रही है। अरे क्यों मजाक कर रही है? तेरे तो मजे हैं, अकेली रहती है पति के साथ, न कोई सास न ससुर, न आस पड़ोस से मतलब। हम लोगों की सोच, जॉइंट फैमिली है, कितनी परेशानी होती है। अरे रहने देना, वो तो दिख रहा है कि कितनी परेशान है तू। सास किचन का काम कर रही है और तू सहेली से गप्पे। ऐसा कहाँ होता है यार। हाँ वैसे तू बोल तो सही रही है। सुबह थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना उठने में तो मम्मी जी किचन संभाल लेती है। पति तो जाते वक्त उठाते हैं कभी कभी मुझे। पर मेरी छोड़, तू बता, सास साथ रहने आ गई है क्या, जो सुबह 6 बजे उठना पड़ता है? पति तो तेरा 10 बजे ऑफिस जाता है। 4 घंटा खाना बनाने में लग जाता है क्या तुझे एक लोगों का? अरे रहने देना यार, मेरा तो पति ही सास से कम नहीं है। सारा दिन का ड्रामा, अरे बातें सुनाना, बोलियां बोलना, कोसना, क्या क्या नहीं आता है उसे। यार मैं तो हैरान होती हूँ कभी कभी कि ये सास की आत्मा तो नहीं आ जाती ना इसमें। अरे परेशान हो चुकी हूँ। इतना ही नहीं, वो तो अपनी माँ से मेरी चुगली भी करता है। समझ गई। मतलब तेरे पति की गाड़ी चल यहाँ रही है लेकिन रिमोट तेरी सास के पास ही है। अरे अब जो समझ, रिमोट है या कंट्रोल है, बस मेरा तो मुश्किल हो रहा है यहाँ रहना। सोच रही हूँ 2-4 महीने के लिए मायके चली जाऊं। क्या करेगी? 2-4-10 महीने बाद तो आना ही है ना यहाँ पर। तो क्या करूं, तलाक दे दूं क्या? अरे ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तू अपने पति को सुधार भी तो सकती है। कैसे कैसे सुधारूं? सौम्या उसके कान में कुछ कहती है जिसे सुन एकता खुश हो जाती है। अगले रोज, हाय रे, मेरी तो टांगे ही नहीं चल रही है। हाय हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है भगवान। अरे क्या हुआ एकता, रुको मैं माँ से पूछता हूँ। लेकिन पति जैसे ही माँ से बात करके एकता के पास आता है। क्या नौटंकी है ये, क्यों रो रही हो? अरे कोशिश करो ना उठने की। ये काम से बचने के लिए जो नाटक है ना, बंद कर दो, वरना माँ आ जाएगी यहाँ पर। एकता की तो मानो मन मुराद पूरी हो गई। अरे हाँ हाँ, तो बुला लो ना उन्हें, जल्दी से बुला लो। मैं 4-5 दिनों के लिए आराम करना चाहती हूँ। चल तो सकती नहीं हूँ, खाना पीना कैसे होगा? अब क्या था, सासू माँ आ जाती है एकता के घर। सासू माँ मुझे ये हमेशा बताते हैं कि आप कितनी हार्ड वर्किंग है। बस अब अगले 15 दिनों तक मैं आपको देखूंगी और आपकी जैसी ही बनूंगी। ये बता रहे थे कि आप 5 बजे सुबह उठ जाती हैं और अरे बेटा, कुछ ज्यादा ही नहीं बता दिया तूने। अब नहीं माँ, मैं चाहता हूं कि ये आपकी तरह तौर तरीके सीखे, जैसा आप मुझे बताती है ना। मैं तो हमेशा हॉस्टल में रहा, कभी देखा भी नहीं आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि एकता पूरी आपकी कॉपी बने, घर गृहस्थी आप ही की तरह संभाले। हैं? तो अब माँ जी यही है तो क्यों न कल से शुरू। लेकिन अगले दिन सास 9 बजे सोकर उठती है। बेचारा बेटा बाहर से खाना मंगा कर खाता है। शाम को घर आता है तो सारा घर बिखरा रहता है। अरे माँ, ये घर इतना बिखरा क्यों है? अरे वो बेटा, आज वक्त ही नहीं मिला किचन से। सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, अब रात को तो मेरा मन ही नहीं है कुछ बनाने का, तो बाहर से ही ले आ, या दिन का जो खाना बचा है ना वही खा लेना। ओ माँ, इससे अच्छा तो एकता घर रखती है। भले ही आराम आराम से काम करती है, लेकिन आज तक मुझे बासी खाना नहीं खिलाया। खुद तो तुम 9 बजे उठी हो, वो तो फिर भी 8 बजे उठती थी। अरे बेटा, मेरे बस की नहीं है 8 बजे उठना। वो तो ना मैं झूठ बोल रही थी। मैं तो चली अपने घर। अरे कम से कम तेरे पापा मुझे सुबह की चाय खुद तो बना कर देते हैं ना। ना जी ना, मुझे नहीं रहना अपने बेटे के पास। ये बोलकर सासू माँ चली जाती है अपने घर और एकता की लाइफ फिर से सेट हो जाती है बहुत अच्छी तरह। सास नहीं माँ।
हर समय सास और बहू का रिश्ता खराब नहीं होता। किसी किसी समय ऐसा भी होता है कि एक अच्छी सास बेटे से ज़्यादा अपनी बहू का ख्याल रखती हो। माँ, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं इस घर में किसी भी हाल में नहीं रह सकती। ये फैसला राधा की बहू लीना का था, कारण उसका और उसके पति के बीच बिल्कुल ना बनना। अरे क्या हो गया बेटा? और ये गाल तेरे कैसे लाल है? फिर से उसने तुझे मारा क्या? वो अब नई बात नहीं है माँ, लेकिन आज तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। अच्छा, क्यों भाई? क्यों नहीं रहना चाहता? जरा बुलाता उसे। तभी वहां प्रशांत आता है। हाँ, क्या है माँ? क्या बात हो रही है? क्या बोल रही हो? मैंने कहा ना एक बार कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, बस। अरे ना रह, किसने कहा? निकल जा घर से। प्रशांत माँ की बात सुनकर हैरान हो जाता है। हैं? कैसी बात कर रही है माँ? मैं कहाँ जाऊंगा? वैसे भी हम यहीं रहेंगे, जाएगी तो ये है। लीना रोते हुए अपने कपड़े पैक करने चली जाती है और घर से निकल ही रही होती है कि रुक, तू कहाँ चली कपड़े लेकर? कैसी बात कर रही है माँ जी? वो साफ साफ तो बोल रहे हैं कि मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो क्या करूँ मैं? हाँ, तो उसे ना रहना है तो ना रहे, जाए यहाँ से। तू भूल गई बहू, घर मेरे नाम का है, तेरे पति के नाम का नहीं। तो निकलेगा ये, तू नहीं। कैसी बात कर रही है माँ? मैं बेटा हूं तेरा, ये जाएगी घर से बाहर। ना ना बेटा, तूने मेरे लिए किया ही क्या है? अरे सारा दिन ये बहू है जो मेरा ख्याल रखती है, ये कमाती है और सारा खाना भी बनाती है, एक एक पैसा घर पर देती है। अरे मेरी कौन सी दवा है कौन सी नहीं, ये भी इसी को पता है। तुझे पता है क्या? तेरी दवा? तुझे क्या हो गया माँ? सही तो है तू? नहीं, माँ को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है। मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, जो जो दवाई माँ लेती है बता देती हूँ। हाँ ठीक है, माँ की दवा रखने वाली, जा निकल घर से। सास को बेटे पर गुस्सा आ रहा था। अरे क्यों बोल रहा है बार बार चली जा चली जा? मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी, यही तो मेरे लिए बुढ़ापे का सहारा है। बेटे को माँ पर गुस्सा आता है। वो घर छोड़कर जाने लगता है कि उसकी बीवी उसे रोक लेती है। देखिए, मेरे कारण आप अपना घर ना छोड़े, मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। सोचिएगा कि मैं इस घर में हूँ ही नहीं। वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए आपको किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा ना। लड़का मान जाता है और बीवी के साथ रहने को हामी भर देता है। अब क्या, जब वो सुबह सोकर उठता, उसकी बीवी उसके लिए चाय बना कर रख देती, ऑफिस के लिए टिफिन और कपड़े साफ कर कर अलमारी में रखना। अरे क्यों काम करती है उसके? वो तो तुझसे बात भी नहीं करता। ना करे माँ जी, मैं ये मानती हूँ कि जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे पूरा करना है, फिर चाहे जो हो जाए। माँ जी, आप उन्हें कभी मत बताना कि ये काम मैं करती हूँ। बहू अपने कर्तव्य अच्छे से पूरे करती और सास पति का ख्याल भी रखती। वो घर का काम और साथ ही दफ्तर का काम भी पूरा करती। लेकिन फिर एक दिन, तू पति के सामने आती क्यों नहीं? उसे तो तेरी परवाह है नहीं, उसका सारा काम पूरा हो जाता है और आराम से खाता पीता रहता है, फिर तू क्यों परेशान होती रहती है? बहू कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। माँ, तू ना ये रोज मेरे लिए चाय और खाना मत बनाया कर, वैसे भी तू थक जाती होगी। अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, अब तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ को बेटी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उसे शादी के लिए मना कर देती है। अरे तेरी बीवी जिंदा है, ना ही तेरा तलाक हुआ है, वो तेरे साथ रहती है, फिर तुझे क्या जरूरत है दूसरी शादी करने की? माँ, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। उसे ना मेरी फिक्र है ना आपकी, मुझे उसके साथ नहीं रहना। बहू के कहने के कारण माँ बेटे से कुछ नहीं कह पाती। वो शांति रहती है, लेकिन फिर भी वो बेटे और बहू के बीच के झगड़े को समझने की कोशिश करती है। अच्छा बेटा ठीक है, ना रहे उसके साथ, लेकिन ये तो बता कि बहू में कमी क्या है जो तू उसे छोड़ रहा है? देख माँ, इतने दिन से वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मुझे उसकी कोई कमी फील नहीं हो रही। दूसरी बात, मुझे उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। देखा है कैसे रहती है वो?
अब सास को माजरा समझ में आ जाता है कि जरूर बेटे को दूसरी लड़कियां पसंद आ रही होंगी, तभी वो ऐसा कर रहा है। बेटे के जाने के बाद वो बहू को बुलाती है। बहू जो काम करके अभी किचन से निकली होती है, उसके सारे बाल बिखरे होते हैं, पास से मसाले की बू आ रही होती है और उसकी शक्ल से चमक भी चली गई होती है, कपड़े भी अस्त व्यस्त। बेटा तू खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती है? माँ जी, वक्त ही नहीं मिलता, फिर आजकल तो ऑफिस घर से ही चल रहा है, तो क्या ख्याल रखना। ऐसा नहीं है बेटा, ऑफिस घर से चल रहा है तो खुद का ख्याल ना रखा जाए। अरे देख, दूसरी लड़कियों को कितनी स्मार्ट होकर रहती है। पर माँ जी, अब क्या जरूरत है, घर चल रहा है ना ठीक से, और क्या चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन खुद के लिए जरूरत है। अरे खुद को 1 घंटा देना जरूरी है, क्योंकि निरोगी शरीर के लिए खुद का ध्यान रखना कोई फैशन नहीं है, जरूरत है। बहू को समझ में नहीं आता कि सास क्यों उसे ये सब समझा रही है, लेकिन बहू के काम के बीच में उसे उसके लिए कैसे समय निकलवाना है ये समझाने के लिए सास उसे अपने साथ ले जाती है। बहू, आज से हम दोनों योगा करेंगे, जिम जाएंगे, और हाँ, हेल्दी डाइट भी फॉलो करेंगे, साथ ही पार्लर भी चलेंगे। सास बहू दोनों मिलकर खुद को वक्त देना शुरू कर देती हैं और फिर कुछ ही महीनों में। क्या बात है बहू, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही है, कैसे? सब आपकी मेहरबानी है माँ जी, सच्ची। मैंने खुद को बहुत इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि मैं गलत थी माँ जी। सास और बहू बात कर ही रहे होते हैं कि सामने से पति आ जाता है। वो बीवी को देखता ही रह जाता है। हाँ, तो तू क्या कह रहा था कि तू दूसरी शादी करेगा? मैंने बहू से बात कर ली है। बहू, अब कल से तू जो इसे खाना बनाकर टिफिन देती थी ना, इसके सोकर उठने से पहले चाय रख देती थी, इसके कपड़ों से लेकर सारी चीजों का ख्याल रखती थी ना, वो छोड़ देना। कल से कोई और ला रहा है ये। बेटा समझ नहीं पाता कि उसकी बीवी इतनी प्यारी कैसे हो गई। अब बहू को क्या देख रहा है? तलाक के पेपर मैंने बनवा लिए हैं, और हाँ, ऊपर का पोर्शन भी खाली करवा लिया है। किराया देकर रहना शुरू कर देना अपनी नई बीवी के साथ। मैं तो अपनी बहू को नहीं छोड़ सकती। माँ, मैं भी नहीं छोड़ सकता अपना परिवार, मेरी बीवी और इस घर को। मुझे माफ कर दो आप लोग।